सामने पूरा तैयार हो रहा था, अपना अचकन पूरा पहनता, बटन लगा रहा था। लाल कुंवर उठती है अंगड़ाई लेते हुए, कहती दरबार जा रहे हैं क्या? अब कहता है जहादार साहब, हाँ अगर तुम कहो तो ना जाए, तुमसे बड़ा दरबार है। अब सोचो, कह रहे तुमसे बड़ा दरबार है, नहीं जाएंगे, जनता त्राहिमाम करे तो करती रहे, नहीं जाऊंगा। कहा कि नहीं नहीं, मैं चाहती हूं कि आप जाइए, लेकिन आप बिना कपड़ों के जाइए। एक सेकंड के लिए रुका भी, लेकिन बस अपने जुल्फों को यूं सवारती हुई कहा कि नहीं, अगर मन नहीं है तो मना कर दीजिए। कहा कि तुम्हारी एक भी बात को टाला है क्या कभी हमने? सोचो, मुगल सल्तनत का बेताज बादशाह, तैमूरिया वंशज का एक उत्तराधिकारी, हिंदुस्तान का बादशाह अपने दरबार में निपट नंगा पहुंच गया। आप पढ़ते हो, दरबारियों ने हो हल्ला मचाया, वापस आया, कहा कि दरबारी हंस रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन लो। ऐसे ऐसे रंगीले प्रवृत्ति से फेमस है। एक बार मुझे एक और किस्सा याद आता है, कहती है लाल कुंवर कहती है कि मुझे मौत देखना है, मौत करीब से, सामने से मौत देखना है। कहा कि ठीक है। आदेश देता है कि एक नाव तैयार करिए। 52 लोगों से भरी एक नाव को तैयार किया गया। बाढ़ का समय था, गंगा नदी अपने उफान, यमुना नदी अपने उफान पर थी दिल्ली में। बीच दरिया में लेके गया गया, कहा कि नाव को उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया। उसमें बीवी, बच्चे, बूढ़े, जवान सब थे, चीख रहे थे, और ये दोनों खड़े होकर हंसते नजारा देख रहे थे। सोचो, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, यूपीएससी हमसे सवाल करती है, सोच रहे हो? और कहीं ना कहीं इतिहास की विडंबना है, इतिहास की विडंबना है कि हम ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। मैं तो यूपीएससी से दरखास्त करता हूं, ऐसे सवाल मत पूछे। सवाल पूछना है तो पूछे उन ऐसे लोगों से। मैं आप लोगों में से पूछ